अपना सम्मान कर पा रहे थे। हिटलर जैसे लोग जाने कितने हजारों को अपनी गलतियों से, अपनी इच्छा के कारण, पता नहीं क्या चित्त रहा होगा उनका, क्या जागरूकता होगी जीवन के प्रति उनकी। क्या हिटलर खुद का सम्मान करता था? नो भाई, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमारे भीतर कोई है जो टॉर्च लगा कर देखता है और बताता है यहाँ अंधेरा है, यहाँ उजाला। हमारे भीतर एक टॉर्च है, अवेयरनेस, कॉन्शियंस, चेतना का टॉर्च, जिससे हम देख लेते हैं कहाँ पर कोई कीड़ा छुपा हुआ है, कहाँ कॉकरोच, कहाँ चूहा। सब हमारे भीतर ही है। कोई हमारे कर्मों का फल अगली दुनिया में जाकर मिलता हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। मरने से पहले हमारा अकाउंट यही क्लियर हो जाता है। तो सेल्फ एस्टीम में हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, हम स्टेटस पाना चाहते हैं। आज की डेट में हम जब किसी सोशल साइट पर, मे बी फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप, कहीं भी जब हम कुछ अपने आप को अपलोड करते हैं तो हम काहे के लिए करते हैं? दुनिया में देख ले, हमें लाइक कर दे, हमारा लव वाला साइन आ जाए। और जितने लोगों के पास लाइक आए वो बड़े वाले थे, जिनके पास लव आ गया वो और अपने आप को समझने लगते हैं, अरे इतने लोग मुझसे प्रेम करते हैं, तो क्या मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ? जब सब हमसे प्रेम कर रहे थे, हो सकता है उन्हें हमारे सारे सच नहीं पता हो, उन्हें हमारे सारे सीक्रेट्स पता नहीं हो, पर हमें हमारे सारे सीक्रेट्स पता हैं दोस्तों। हमें पता है हमारे भीतर चेतना आकर बताती है कि बेईमानी की थी, बन गए हम ही टैक्स बचाया था, चुराया था, देश के काम नहीं आ पाए, इकट्ठा करके रख लिया। तो एस्टीम नीड्स होती हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, रेगुलर अपन देख रहे हैं, सम्मान एक के बाद एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं, पर वो कहते हैं नहीं, वो उनकी गलती है, हमने जो चोरी की थी वो हमारा अधिकार है, और उनका कर्तव्य है कि वो अपना मुंह बंद रखें। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जीवन रोज रोज हमारा अकाउंट चेक करता है, जैसे गूगल होता है, रेगुलर अपडेट कर देता है। फ्रेंड्स, गूगल एक बहुत छोटी सी मशीन है। जीवन ऐसे बहुत सारे गूगल को पचा चुका। हमें एस्टीम पर यदि काम करना है तो हमें गलतियां करने से बचना पड़ेगा। इतनी गलतियां, इतने लेवल की गलतियां, इस स्तर की गलतियां जो बाद में माफ़ी ना मिलती हो, जिनकी बड़ी भारी पड़ती है। कोई शायर कहता है कि चलो दुश्मनी कर तो लो, पर इतनी भी ना करो कि कभी दोबारा दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा हो कि यार जब दुश्मनी थी तब तो तुमने इतना गंदा काम कर दिया था हमारे साथ, अब तुम दोस्त बन गए हो तो क्या मैं वो बातें भूल कर तुमसे दोस्ती कर पाऊंगा? या क्या तुम खुद अपने आप से दोस्ती कर पाओगे? ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों। जिंदगी हमारे नेगेटिव को बार बार चलाती है, हमारे नेगेटिव चक्कर लगाकर वापस हम तक पहुंचते हैं बार बार। अब देखते होंगे गूगल पर, यूट्यूब पर पॉर्न सबसे ज़्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि लोग अभी तक उन ज़रूरतों से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। उनकी ज़रूरतें वही हैं, सेक्स। तो दोस्तों, यदि हम एस्टीम नीड्स तक भी पहुंच गए हों, रिस्पेक्ट, लव, स्टेटस, रिकॉग्निशन, हमें लोग पहचानते हैं, एक्नॉलेजमेंट, हमें लोग जानते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है अपने भीतर से, अरे इतने लोग मुझको जानते हैं। जब मैं रास्ते से निकला तो इतने लोगों ने मुझसे नमस्ते की थी, इतने लोग मुझे पलट कर देख रहे थे। तो ये सेल्फ एस्टीम मतलब एक किस्म का आत्मसम्मान तभी
खत्म हो जाता है जब हम गलतियां दोहराते रहते हैं, जब हम अपने भ्रष्ट व्यवहार के लिए सॉरी फील नहीं करते। सॉरी बोलो, जीवन माफ कर देगा। अपने आप को माफ करो और उनको भी। उनको माफ कर देना तो फिर भी शायद आसान है, अपने आप को माफ करने में बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। क्योंकि जो हो गया हम उसे दोहरा नहीं पाते, हम उसे पलट कर वापस नहीं कर सकते। गलती से हमारे मुंह से कुछ बातें निकल गई और वो जीवन भर उन्हें खटकती रहेंगी। गलती से हमसे फिट ऑफ द मोमेंट हमसे कुछ गलती हो गई, हमने गाली दे दी, हमने उनका कुछ ऐसा नष्ट कर दिया जिसको वो बहुत प्रेम करते थे। जीवन भर चीज़ें वैसी नहीं हो सकती। देयर इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन ऑल ऑफ अस। Once that is broken, things can never be the same again. रहीम जी इस बात को ऐसे बोलते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत दीजिए चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं प्रेम का जो धागा है उसे तोड़ो मत। वैसे तो जोड़ा नहीं जा सकता टूटे हुए को, पर जोड़ भी लो तो भी गांठ, गठान, नाट की अनोखी नॉट अलग नजर आती है। तो दोस्तों हम सेल्फ एस्टीम तभी पा सकते हैं जब हम गलतियां करने से बचें, जब हमारी कॉन्शियंस लगातार हमें बताती रहे ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे करते हैं। सही तरीका, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जीवन बिताने का, अमीर बनने का SOP। तो दोस्तों एस्टीम नीड्स, इसमें हम स्ट्रेंथ थिंग्स पर काम करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं। आपने कितना भी कमा लिया हो, कितने भी लोग आपसे प्रेम करते हो, पर यदि आप जेल खाने में हैं तो क्या आप अपने आप से प्रेम कर पाएंगे? बाहर मुझसे 100 करोड़ लोग प्रेम करते हैं और मैं यहाँ जेल खाने में बंद हूँ, बीमार, अंधेरे कमरे में। नहीं, फ्रीडम, दोस्ती तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक स्वतंत्रता ना। दुश्मनी में तो स्वतंत्रता खत्म हो ही जाती है। जब हम उन्हें बांधते हैं तो हम भी खुले नहीं छूट पाते, हम भी बांधे जाते हैं। चाहे वो मोह के धागे हों, चाहे रिश्तेदारी के, चाहे खून के, कुछ भी बंधन आपको स्वतंत्र नहीं रहने देता। तो सलाह दूंगा मैं ये बंधन मत पालो। ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने सर पे मत लो। वो आपकी नीड नहीं है, वो आपकी वांट है। यदि ऊपर वाला चाहता कि आप उनका ख्याल रखो तो वो आपको ठेका देकर भेजता, बचपन में बता देता भाई ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी थी। ना लाइफ ने ऐसा कुछ बताया, ना ऊपर वाले ने। अब आप कहोगे ऊपर वाला कोई है ही नहीं, चलो ठीक है, लाइफ तो है ना, लाइफ बताती, लाइफ ही ऊपर वाला है मान लो। नहीं, जीवन ने हमें कभी नहीं ये कहा कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन ने सिर्फ हमें खुद की जिम्मेदारी दी थी, और या फिर कभी अपने बुजुर्ग माँ बाप की। बाकी सब खुद अपने लिए जिम्मेदार हैं। कोई हमारे साथ पैदा नहीं हुआ था दोस्तों, कोई हमारे साथ जाने भी नहीं वाला। पर हम ऐसा सोचकर यदि उनका अपमान कर दें तो दोस्तों जब वो हमारे पास होंगे तब हम उनसे आंखें नहीं मिला पाएंगे। हमने पीठ पीछे यदि उन्हें चाकू घोंपा हो तो फेस टू फेस हम उनके लिए मुस्कुरा नहीं पाएंगे, और वो भी हमारी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से नहीं देंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है। हमें खुद का सम्मान यदि बचाए रखना है तो गलतियां करने से बचना होगा। जब हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स पाली, हमने सेफ्टी नीड्स पर काम कर लिया, हम लव एंड बिलोंगिंग
हासिल कर सके और हम खुद का सम्मान भी कर पा रहे हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हम अपना सम्मान खो देते। तो हमें ज़रूरत पड़ी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। एक्चुअलाइजेशन मतलब जो हो वो नज़र आने लगे, जो हो वो महसूस होने लगे, एक्चुअल हो जाना, सत्य हो जाना। सत्यम वद प्रियम वद। दुनिया में बहुत बहुत अक्सर सत्य जीत जाता है, बहुत अक्सर। अभी या थोड़ी देर बाद झूठ थोड़ी दिन के लिए सच को दबा सकता है, बस सच को हराया नहीं जा सकता। और सच तो यही है कि हम पैदा हुए थे, और उससे भी ज़्यादा बड़ा सच है कि हम नहीं रहेंगे। ये जो जीवन हमें मिला था वो समझ लेने के लिए था, बाहर की दुनिया भी और भीतर की दुनिया भी। ज़रूरतें बहुत सारी भीतर की दुनिया में थीं। भूख भीतर लग रही थी किसी को, प्यास भीतर थी। हमने भीतर की दुनिया सेटिस्फाई कर ली। फिर हमें सेफ्टी की ज़रूरत थी, बाहर की दुनिया। हमने वो भी क्लियर कर लिया, हम अपने सेफ्टी नीड्स पा चुके। फिर लव एंड बिलोंगिंग, हमने लव पाया, हम उन्हें अपना बना पाए, वो भी हमारा सम्मान करते रहे। फिर हम अपने सम्मान के प्रति भी जागरूक थे। हमने वो गलतियां नहीं की जो बार बार हमारे आगे रास्ते में आकर खड़े हो जाती। हमने वो नुकसान नहीं पैदा किए अभी जो बाद में हमको नज़र आए। हमें फिट ऑफ मोमेंट में, जब हम उत्साह में होते हैं, जल्दी में होते हैं, गुस्से चिड़चिड़ाहट के मूड में होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमसे क्या हो गया। यही तो सेल्फ मैनेजमेंट है। हम अपने आप को कंट्रोल कर पाए, हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल हो, हम ड्रिवन ना हो, हम ड्राइवर हो। हमारा व्यवहार हमारी इंप्रेशन न बनाए, हम अपना व्यवहार डेवलप करें। दोस्तों, हम जिस भी फील्ड में हैं, हम अपने आप को एक्चुअलाइज करें। हम क्रिकेटर हैं तो बेहतर से बेहतर बने, हम ओरेटर हैं तो बेहतर से बेहतर बात करें, हम इंजीनियर हैं या हम डॉक्टर हैं या हम मजदूर हैं या हम बाई हैं या चौकीदार हैं, जो भी कुछ हो, हम पूरी ईमानदारी से वो करें जिसके बदले में हम कुछ पा रहे हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसे हम एक शब्द में मुक्ति भी कह सकते हैं। हमने वो पा लिया जो हम थे। वो जो हमारा था वो तो माया थी, माया एक्चुअल नहीं है। माया हाइपोथेटिकल है, बदलती रहती है। जो एक्चुअल है वो कभी नहीं बदलता, वही सत्य है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी आखिरी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमने वो पा लिया जो हम पाना चाहते थे। दोस्तों, सेल्फ मैनेजमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त गप्पू चतुर्वेदी आपका स्वागत है। Sometimes we are so focused, so joined, so bond with our needs that we do not understand what we want. ज़रूरतें पूरी करते करते हम लोग इतने खो गए कि हमें चाहिए क्या था ये हम भूल गए। ज़रूरतें पूरी कर लेने से हमें सफलता नहीं मिलती। हम जो पाना चाहते हैं, हम जो पाने के लिए पैदा हुए थे, जो हमारा प्रोग्राम था, हम वो कर पाए तब हम सफल होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खूब प्रेम कीजिए, खूब सम्मान कमाइए, अपने
प्लीज ज़रूरतें समझिए, उन्हें पूरा कीजिए। वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। खूब अच्छा बोले, उससे ज़्यादा ज़रूरी है खूब अच्छा किया। सो हैव अ हैप्पी हैप्पी लाइफ अहेड। आप सबको एक शुभ जीवन के लिए हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, सम्मान, प्रेम, एक्चुअलाइजेशन पाता हुआ